हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने वीकली करंट अफेयर जो कि 23 मार्च से लेकर 28 मार्च तक के होने वाले हैं। जितने भी हमने इस बीच में क्वेश्चंस कवर किए हैं इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हम उन सभी क्वेश्चंस का एज ए रिवीजन करने वाले हैं आज। एंड आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय सेना ने पुल निर्माण परियोजना किस देश में शुरू करी? इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट करी गई है ऑपरेशन सागर बंधु, जिसके तहत ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी पुल निर्माण के लिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। इंडियन आर्मी ने श्रीलंका में पुल निर्माण के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन आर्मी लॉन्च मेजर ब्रिज प्रोजेक्ट इन श्रीलंका अंडर ऑपरेशन सागर बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आईपीएल टीम विदेश में अपना स्टेडियम बनाने वाली पहली टीम बन चुकी है? विच आईपीएल टीम बिकेम द फर्स्ट टू बिल्ड इट्स ओन स्टेडियम अब्रॉड? विदेश में पहला स्टेडियम बनाने वाली आईपीएल की टीम जो बनी है उसका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा विदेश में अपना पहला स्टेडियम बनाया है और ऐसा करने वाली ये पहली आईपीएल टीम बनी है। एज यू कैन सी, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, नाइट राइडर्स गेट न्यू होम, बिकम फर्स्ट फ्रेंचाइजी विथ ओन स्टेडियम इन कैलिफोर्निया। यूएसए के कैलिफोर्निया में बनाया गया है खुद का स्टेडियम नाइट राइडर्स के द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये राशि किस राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी? लक्ष्मी भंडार योजना जिसके तहत प्रोवाइड किए जाएंगे 1500 पर मंथ टू वुमेन ऑफ जनरल कैटेगरी के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना लॉन्च करी है, जिसके तहत प्रोवाइड किए जाएंगे जनरल कैटेगरी वुमेन्स को 1500 पर मंथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल है, और इसके तहत जनरल कैटेगरी को तो 1500 रुपये दिए जाएंगे, बट जो एससी और एसटी वुमेन्स है उनको 1700 रुपये यानी कि 1700 रुपये दिए जाएंगे अंडर लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सरकार प्रमुख रहने वाले नेता कौन बने हैं? लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएम मोदी, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, नरेंद्र मोदी, वो बन चुके हैं सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, टोटल इनके द्वारा सर्व किए गए हैं 8931 डे इन ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ से ऑफिशियली रूप से किस देश ने अलग होने की घोषणा करी है? विड्रॉल करने की घोषणा करी है डब्ल्यूएचओ से। ये जो कंट्री है वो कंट्री है अर्जेंटीना। ओके, अर्जेंटीना ने अनाउंस किया है कि वो डब्ल्यूएचओ से विड्रॉल कर देगा एज ए मेंबर। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 का उद्घाटन कहाँ होगा? कहाँ होगा यानी कि कौन सा कंट्री ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माल्टा। ओके, माल्टा कंट्री है जो कि ऑर्गेनाइज करेगा कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 के। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, और ये स्टार्ट होंगे 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक माल्टा में। ओके, जो कि 14 से 18 साल की उम्र के एथलीट्स होंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बीच एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसरो जो कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस एजेंसी है,
और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बीच एमओयू हुआ है। और इस जो मेन एमओयू का ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेनेंस ऑफ सैटेलाइट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन नोड्स। ओके, मेंटेनेंस से रिलेटेड हुआ है सैटेलाइट्स के बेस्ड टेलीकॉम के लिए इसरो एंड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बीच। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? What is the theme of World Water Day 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी। वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी 2026 वाटर डे की थीम है। और वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है 22 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ खोला गया है? इंडिया फर्स्ट एलपीजी एटीएम। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। सो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में भारत का पहला एलपीजी एटीएम खोला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज का आर्टिकल है। और जो ये गैस एटीएम खोला गया है, इनके एलपीजी एटीएम जो खोला गया है, ये खोला गया है भारत पेट्रोलियम्स के द्वारा। ओके, जिसमें खाली सिलेंडर लाके यहाँ पे उसको रिफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थाईलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड इलेक्ट हुए हैं और उनका नाम है अनुतिन चनविराकुल। अनुतिन चनविराकुल प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, पीएम मोदी ने बधाई दी है थाईलैंड के प्रधानमंत्री को एज ए नया प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कावे मदनानी। कावे मदनानी को सम्मानित किया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज से। और ये हैं ईरान के व्यक्ति हैं जो कि एज ए यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के डायरेक्टर हैं। ओके, T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? सो यंगेस्ट क्रिकेटर जिसने T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाई है, और ऐसा करने वाली जो बनी है वो है फैनी उतागु सीमा निंदे। फैनी उतागु सीमा निंदे जो यंगेस्ट प्लेयर हैं, इनके द्वारा T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाई गई है। ओके, और ये सबसे कम उम्र की है। और ये जो क्रिकेटर है ये बिलोंग करती हैं रवांडा से। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल दिग्गज जिनका नाम है लियोनेल मेसी आधिकारिक मैच में 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं? सो लियोनेल मेसी के द्वारा ऑफिशियली जो है 900 गोल कंप्लीट कर दिए गए हैं, और ऐसा करने वाले ये दुनिया के दूसरे नंबर के फुटबॉलर बने हैं। और ये किस देश के फुटबॉलर हैं? ये हैं अर्जेंटीना के। ओके, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। और सेकंड नंबर के हैं, सो पहले नंबर पे हैं रोनाल्डो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। और टोटल लियोनेल मेसी के द्वारा 900 गोल्स एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, उनके द्वारा 965 गोल किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियंस 2028 की मेजबानी कौन करेगा, यानी कि कौन सा देश करेगा वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2028 की होस्टिंग? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। सो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2028 की। जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। और इंडिया में भी कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक सहयोग पर समझौता ज्ञापन
किन दो देशों के बीच हुआ है? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन पोस्टल कॉर्पोरेशन के लेके, और इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़े ऑप्शन जो हैं एमसीक्यू ऑप्शन वो मिसिंग है। सो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो डाक सहयोग के लिए जो एमओयू किया गया है, ये किया गया है भारत और भूटान के बीच। ओके, इंडिया एंड भूटान ने एमओयू पर साइन किया है पोस्टल कॉर्पोरेशन को लेके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ इंडियन ओपन? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह। सो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है इंडियन ओपन का महिला का एकल खिताब, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? फर्स्ट इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। सो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के क्षेत्र में नंबर 1 देश है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, पाकिस्तान रैंक फर्स्ट ऑन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स विथ 6% इन डेथ। सो जो वहां की डेथ है वो 6% के हिसाब से इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लॉन्च की गई भव्य, जिसकी फुल फॉर्म है भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भव्य योजना है जो लॉन्च करी गई है भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है उद्योगों का विकास कर आर्थिक वृद्धि को तेज करना। ओके, जितने भी बिजनेसेस हैं उनको डेवलपमेंट के लिए और आर्थिक वृद्धि को तेज करना भव्य योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस तारागिरी का निर्माण किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे नौसेना में शामिल किया है? इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है तारागिरी, उसको इंडियन नेवी में रिसेंटली शामिल किया गया है और इसे जो बिल्ड किया गया है कौन सी कंपनी के द्वारा? ये किया गया है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ओके, मझगांव डाक शिपयार्डिंग लिमिटेड के द्वारा ये जो आईएनएस तारागिरी है इसका निर्माण किया। गूगल डीप माइंड ने जसजीत सेखों को किस पद पर नियुक्त किया है? जसजीत सेखोन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर। सो गूगल डीप माइंड ने अपॉइंट किया है एज ए चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर जसजीत सिक्खो को। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जसजीत सिक्कोन joined गूगल डीप माइंड एज अ चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सेना और नौसेना यानी कि जो थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना में जिन महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को अस्थायी कमीशन नहीं दिया गया है वे अब किस लाभ के हकदार होंगे? सो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो ऑफिसर जितनी भी महिलाएं हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड और नेवी एयरफोर्स वाली, उनको अब बेनिफिट दिया जाएगा फुल पेंशन बेनिफिट का। ओके, जो कि जितनी भी हमारे डिफेंस की नेवी और आर्मी और एयरफोर्स की महिलाएं हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ऑफिसर बनी थी उनको रिटायर होने पे फुल पेंशन बेनिफिट दिया जाएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है तथा इसे किस उद्देश्य से पुनः खोला गया है? सो सिपकीला जो पास है उसको रीओपन किया गया है और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो हिमाचल प्रदेश में है सिपकीला पास जिसे रिसेंटली ओपन कर दिया गया है और ये भारत तिब्बत व्यापार के लिए ओपन किया गया है जिसे
कोरोना के टाइम पे बंद किया गया था। सो कोरोना के टाइम के बाद अब इसको ओपन किया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिपकिला पास। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी यूनियन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज सिटी यूनियन बैंक अपॉइंट एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को अपॉइंट किया गया है एज ए सिटी यूनियन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बिम्स्टेक यूथ हेरिटेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटेंसिव स्टडी प्रोग्राम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ओके, सो मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गोधाम, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा गोधन योजना स्टार्ट करी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं द प्रिंट का आर्टिकल है, छत्तीसगढ़ सीएम लॉन्च गोधन योजना टू बिल्ड 1460 शेल्टर एंड स्ट्रे अबॉर्डेड कैटल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। सो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को अवॉर्डेड किया गया, यानी कि उनको सम्मानित किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से, जो कि आर्ट्स और कल्चर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? भीम पेमेंट ऐप। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम एस धोनी। सो एम एस धोनी को बनाया गया है भीम पेमेंट ऐप का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे प्रदूषण देश बना है? यानी कि जो पोजीशन है वो क्या है इंडिया की ओवरऑल वर्ल्ड में इन पोल्यूशन के क्षेत्र में? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो सिक्स्थ रैंक पर है इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड में, जो कि IQ एयर द्वारा जारी करी गई रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया सिक्स्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जिसमें जो नंबर 1 पे है वो है पाकिस्तान। ओके ओके, पाकिस्तान है नंबर 1 रैंक पे, जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषण शहर है, और 6th रैंक है इंडिया की। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2026? ट्यूबरक्लोसिस की थीम क्या है 2026 की? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी थीम है, और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? एवरी ईयर। ये किया जाता है 24 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा आपूर्ति में बाधाओं के बीच ईंधन राशनिंग लागू करने वाला पहला यूरोपियन यूनियन देश कौन बना है? सो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो कि इम्पोज किया है जिसने फ्यूल राशनिंग एम। सो जैसा कि आपको पता है ईरान एंड इजराइल और अमेरिका के बीच वॉर छिड़ी हुई है, जिसके अंडर फ्यूल सप्लाई को रिलेटेड इश्यू क्रिएट हो रहा है। सो इसी के चलते हुए जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है जिसका नाम है स्लोवेनिया, उसके द्वारा फ्यूल राशनिंग इम्पोज करी है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। सो इसके अंदर क्या हुआ कि जितने भी प्राइवेट ड्राइवर्स हैं जो कि वो परचेस कर सकते हैं मैक्सिमम एक दिन में 50 लीटर पेट्रोल, और जो बिजनेसमैन है जो बिजनेस पर्पस से और फार्मर है उनके लिए है 200 लीटर पर डे फ्यूल वो
बाय कर सकते हैं। ओके, उन्होंने एक बाउंडेड क्रिएट कर दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता और झुंड में हमला करने में सक्षम सेसनाक ड्रोन 150 को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? सेसनाक ड्रोन 150। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप है, उसके द्वारा बनाया गया है सेसनाक ड्रोन 150, जिसकी जो रेंज है 1000 किलोमीटर की है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं जी न्यूज का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ हरमुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है जी कि यूएस, ईरान एंड इजराइल, जिसके रीजन की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है उसे ब्लॉक कर दिया है ईरान ने। तो जिसके तहत जो फ्यूल सप्लाई है वो आने में प्रॉब्लम हो रही है, फ्यूल एंड गैस। सो इससे रिलेटेड जो भारतीय नौसेना है, हमारी इंडियन नेवी, उनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है ताकि वहां से इंडियन शिप है उनको सुरक्षा पूर्व वहां से निकाल सके। सो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा नामक इंडियन नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि इंडिया के जो जहाज हैं, शिप्स हैं, वो सुरक्षित इंडिया आ पाए, सुरक्षित वहां से निकल पाए स्ट्रेट ऑफ हरमुज से। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है? सो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 25,000 ऑन द बर्थ ऑफ सेकंड एंड थर्ड चाइल्ड। सो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश में जनसंख्या जो है वो काफी कम है, जिससे रिलेटेड जो स्टेप लिए गए हैं आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, वो 25,000 रुपये असिस्टेंट दिया जाएगा सेकंड बच्चे के लिए और थर्ड बच्चे के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है, इनके द्वारा यह डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा संसद में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त स्तुति प्रधान किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो स्तुति प्रधान जिसे अपॉइंट किया गया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू द वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो सिक्किम की रहने वाली हैं स्तुति प्रधान, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कौन सी टीम सबसे महंगी बिकने वाली टीम बन गई है? सो मोस्ट एक्सपेंसिव टीम एवर सोल्ड इन आईपीएल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन चुकी है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली टीम। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आरसीबी स्क्रिप्ट हिस्ट्री सोल्ड आउट ओवर 16,000 करोड़ इन रिकॉर्ड। सो 16,000 करोड़ की बिकी है और इसे खरीदा किसने है? एक्चुअली ये जॉइंटली खरीदी गई है सबसे बिरला आदित्य जो ग्रुप है उसके द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप एंड डेविड बिटलिजर बोल्ड वेंचर। ओके, जो कि सबसे ज्यादा शेयर बिरला का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि इसका 16वां एनुअल एडिशन है के अनुसार शीर्ष 50 में कुल कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? सो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज करी है जो कि इसका 16वां एडिशन है। सो इसमें जो टोटल टॉप 50 में हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी है वो है 27। ओके, 27 यूनिवर्सिटी है जो कि इंक्लूड करी गई है टॉप 50 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है और वो जो टॉप हैं उनमें से भी जो टॉप 5 हैं वो है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी खड़गपुर,
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ओके, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास।